दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। अंतर्मुखी है सदा सुखी, आत्मदर्शन वो करता है। सर्व गुणों से संपन्न बनता, अनमोल रतन पाता है। उसी को होता प्रभु दर्शन, मंगल मिलन मनाता है, मंगल मिलन मनाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। हर्षित मुख जो रहता है, सबका स्नेही बनता है। खुशियों से खिला रहता चेहरा, अतीन्द्रिय सुख वो पाता है। सहयोग सभी का मिलता, उसको प्रभु पसंद बन जाता है, प्रभु पसंद बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है, सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है, दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। राजयोग के इस सत्र में जीवन जीने की कला, राजयोग हमें कैसे जीवन जीने की एक विधि बताता है, एक ऐसी कला सिखाता है कि जिससे मनुष्य जीवन में कई प्रकार की कमजोरियों के ऊपर हम स्वतः विजयी हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अंदर
शारीरिक कमजोरी आ जाए तो वो कमजोरी के साथ जीना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसकी कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होने की संभावना हो जाती है और व्यक्ति परवश हो जाता है, पराधीन हो जाता है। और आज की दुनिया में कोई भी व्यक्ति पराधीन होना नहीं चाहता है। हमेशा संकल्प में यही रहता है कि कैसे हम अपने जीवन में स्वाधीन रहे। शारीरिक रूप से जब ये जागृति है और इसीलिए व्यक्ति अपने को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का नित्य प्रयत्न करता रहता है, इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गया है कि कहीं कोई भी रूप से मेरे अंदर कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। परंतु क्या इतना आत्मस्वरूप में जागरूक है कि हमारी आत्मा में भी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए? ये जागृति कितनी है? क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं जो है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और इसलिए कई प्रकार के कमजोरियों के परवश होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे लोग ये बात बार बार कहते हैं, क्या करें, मेरे में एक ही कमजोरी है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो गुस्सा ये कमजोरी है ना? किसकी कमजोरी है? ये शारीरिक कमजोरी नहीं है, लेकिन ये आत्मा की कमजोरी है। और जब ऐसी कमजोरियों के वश हो जाता, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, अभिमान हो, इन कमजोरियों के वश जब होने लगता है तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है? परवश, पराधीन। और इसीलिए जीवन के अंदर भी एक बेचैनी का अनुभव करता है। तभी तो हम भगवान को याद करते हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना में यही कहते हैं कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? बाहुबल की? किसी से लड़ाई करने की? नहीं, आत्मशक्ति। क्योंकि आत्मशक्ति अगर होगी तो हम ये कमजोरी के ऊपर विजयी हो सकेंगे और ये कमजोरी को सदा के लिए अपने जीवन से अलविदा कर देंगे। और उसके बाद जीवन कितना सुगंधित हो जाएगा, क्योंकि जहां शक्ति है वहां कमजोरी नहीं तो वहां सद्गुण है। और सद्गुणों की खुशबू जीवन को कितना खुशबूदार बना देती है। तो ये शक्ति हमें नित्य अपने जीवन में चाहिए और उसकी चाहना हर इंसान को रहती है। लेकिन वो कौन सी शक्तियां हैं? मुख्य रूप से ऐसी कौन सी शक्तियां हैं कि जो शक्ति होने से बाकी सब शक्ति अपने आप आ जाती है, सद्गुण अपने आप आ जाते हैं और कमजोरी खत्म हो जाए? तो आज वही अष्ट शक्तियों को लिया गया है कि यही अष्ट शक्तियों के आधार पर हमारा जीवन कैसे शक्ति स्वरूप बन करके हम जी सकते हैं।
जिसके यादगार में हम सभी त्योहारों में मनाते हैं, खास करके नव दुर्गे का गायन पूजन करते नवरात्रि में। नवरात्रि में जिन नव दुर्गे की पूजा करते हैं, ये दुर्गा कौन थी? ये तो अवश्य कहते हैं कि शिव शक्तियां थी, लेकिन ये शिव शक्तियों को हमेशा अष्टभुजाधारी दर्शाते हैं। अष्टभुजाधारी क्यों? और दूसरी ओर रावण को हमेशा 10 शीश वाला दिखाते हैं। अब रावण को शीश दिखा दिए और देवियों को भुजाधारी दिखा दिया। इसका कारण, आज की दुनिया को रावण राज्य तो कहा, लेकिन ये 10 शीश जो आज संसार में हर नर नारी को लग गए हैं, ये 10 शीश कौन से हैं? अहंकार का शीश लगा है। जब भी व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है तो क्या कहा जाता है? अभिमानी व्यक्ति को क्या कहते हैं? अपना सिर कितना ऊंचा लेके घूम रहा है, हमेशा उसकी भेंट सिर के साथ होती है। दुर्योधन को अभिमान था तो वो कहां जाकर बैठा? भगवान के सिर के पास जाकर के बैठा। अभिमानी व्यक्ति जब बोलता है तो भी क्या कहते हैं? कितना सिर चढ़े बोलता जा रहा है। तो अहंकार का प्रतीक सिर है, और जहां अहंकार की कमजोरी आ गई जीवन के अंदर, तो वो जड़ है अनेक कमजोरियों को ले आने के लिए। ये एक एक सिर जो दिखाए हैं, ये एक एक सिर, एक एक कमजोरी व्यक्ति के अंदर, तो बीच में अहंकार, और जहां अहंकार है वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब आ जाता है। इसलिए नर नारी के अंदर ये 10 कमजोरी आज के संसार में है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में भी क्या हो रहा है? जहां 10 और 10, 20 सिर टकराते हो तो क्या होता है? हाँ? दोनों अगर अहंकार सिर चढ़े बोल रहे हो तो क्या होता है? इसलिए आज गृहस्थ टूटते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, क्योंकि जहां कमजोरी है, जैसे व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी भी अति हो जाए तो चलना भी मुश्किल हो जाए उसका, और भीतर से व्यक्ति टूटने लगता है। ठीक इसी प्रकार आज हर एक व्यक्ति इतना डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? क्योंकि अहंकार की कमजोरी उसको कहां ले जाएगी? नेगेटिव थिंकिंग में, और जितना अधिक नेगेटिव थिंकिंग होगा उतना ही तो टूटेगा। इसलिए टूटता जाता है। तो फिर नेगेटिव थिंकिंग को जब रोक नहीं पाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसी के लिए ही ये यादगार हमारे सामने अष्टभुजाधारी देवियों का है कि क्यों नहीं हम ये आसुरी वृत्तियों को खत्म करने के लिए 8 भुजाओं को विकसित करें। शक्ति का प्रतीक भुजा है। कभी भी किसी व्यक्ति की मदद चाहिए तो क्या कहते हैं? भाई जरा हाथ बटाओ। तो भुजा जो है शक्ति का प्रतीक है।
तो देवियों को अष्टभुजाधारी अर्थात के 8 भुजाओं जितनी शक्ति आत्मा में थी। आत्मा की विशेषता को शारीरिक स्वरूप में प्रदर्शन किया है। बाकी सचमुच कोई ऐसी व्यक्ति नहीं होती है जो सचमुच 8 हाथ वाली व्यक्ति हो, नहीं। इतनी आत्मा शक्तिशाली थी। तो ये 8 भुजा में इसीलिए एक एक अलंकार दिखाए हैं, शस्त्र दिखाए हैं। ये शस्त्र माना ये नहीं कि देवियां कोई हिंसक थी, नहीं, परंतु उनमें ऐसी शक्ति थी। एक एक शस्त्र का भी प्रतीक है उस शक्ति का, कि उस शक्ति से कौन सी कमजोरी के ऊपर उन्होंने विजय पाई और किस तरह ये संसार को आसुरी वृत्तियों से मुक्त किया, उसका प्रतीक है। तो वो है अष्ट शक्तियां। वो अष्ट शक्तियां कौन सी है? अष्ट शक्तियां है जो आज के युग में बहुत आवश्यक है, और उसमें सबसे प्रथम शक्ति है सहन शक्ति, सहनशीलता उसको कहा। चित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि बच्चे वृक्ष को पत्थर मार रहे हैं और वृक्ष रिटर्न में फल दे रहे हैं। जिस वृक्ष के ऊपर फल होते हैं वो सदा फैला हुआ और झुका होता है, और जिस वृक्ष के ऊपर फल होते हैं उन्हें ही पत्थर मिलते हैं। जिस वृक्ष के ऊपर फल ही न हो, कौन उसको पत्थर मारने जाएगा? संसार में सहन किसको करना पड़ता है? किसको सहन करना पड़ता है? जिसके पास फल है उसको ही सहन करना पड़ता है। लोग उसको पत्थर मारते हैं, क्यों? क्योंकि उनको फल चाहिए। आपके पास जो अच्छाई है वो उनको चाहिए, तो वो प्रदान करो ना। जो वो आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, उनके पत्थर मारने में भी सम्मान है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई फल नहीं है, आप कम से कम अपने पास जो फल है वो तो हमें दो। तो कितना सम्मान मिला? उनके पत्थर मारने में भी सम्मान किसका हुआ? आपका सम्मान है ना। तो इसलिए सहन उसको ही करना पड़ता है जिसके पास फल है, और वो फल देता है जब, उसमें उसको खुशी है। वो फल स्वयं के लिए नहीं है। बहुत सुंदर वो भजन की लाइन याद आती है, पेड़ न खाते कभी अपना फल, नदियां न पीती कभी अपना जल, है ना। तो ये फल तो है ही दूसरे के लिए ना। तो जब सामने वाले आपको इतना सम्मान दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? वहां तक एक लकड़हारा जो लकड़ा काटने जा रहा है, जिस पेड़ को काटने जा रहा है, वो पेड़ पहले उसको छाया देता है, और छाया देकर इतना उसके ऊपर उपकार करते हैं कि उसको कोई भी प्रकार से धूप न लगे। तभी उसका चरित्र इतना निखरता है। कुदरत के अंदर जितनी भी भगवान ने ये सुंदर चीजें बनाई है, मनुष्य के अलावा भी, हर एक से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। सहनशीलता कहा जाता है। सहनशीलता ये शब्द 2 शब्द से बना है, सहन वत्ता शील। शील माना चरित्र। जो व्यक्ति सहन करता है उसका चरित्र हमेशा निखरता है। जितने भी दुनिया में महान आत्माएं हो गए ना,
उनकी महानता का आधार क्या था? सहनशीलता। तभी तो वो महान आत्मा कहलाए। महात्मा बुद्ध के जीवन की बात याद आती है कि एक व्यक्ति आकर उसको खूब गाली देने लगा। खूब गाली देने के बाद फिर भी महात्मा बुद्ध बिना हिले अपने ध्यान में ही बैठे थे। वो व्यक्ति ने नजदीक जाकर पूछा, आपने सुना मैंने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई तेरे पास जो कुछ भी था वो तूने दिया मुझे, लेकिन तेरी एक भी चीज मेरे काम की तो थी नहीं, मैंने लिया ही नहीं। आप किसी को कोई कुछ दो और वह न ले तो किसके पास रहेगी? स्वयं के पास ही रहेगी। तो तुमने जो कुछ भी मुझे दिया मेरे काम की तो एक चीज नहीं थी, इसलिए मैंने तो लिया ही नहीं। तो किसके पास रही? उसी के पास। जब उस व्यक्ति को यह पता चला कि अरे घंटों भर से मैं स्वयं को ही गाली दे रहा था, तो महात्मा बुद्ध के सामने झुक गया, अनन्य शिष्य बन गया। तो दूसरों को झुकाने का आधार भी क्या है? अपनी सहनशीलता है। यही सहनशीलता से इतना चरित्र निखरता है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं सहन शक्ति, कि बड़े से बड़ी मुसीबत को भी झेलने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। वो कभी टूटते नहीं है। सहन करना ये कायरता नहीं है। सहन करना अपने अंदर शक्ति को विकसित करना है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी झेलने की अगर ताकत आती है तो इसी सहन शक्ति से आती है, सहन करने से आती है। कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में भी कि व्यक्ति के सामने कितनी बड़े से बड़ी परिस्थिति आई। आज कई लोग कहते भी है ऐसी परिस्थिति अगर हमारे सामने आए ना तो हम तो कब के खत्म हो जाए। लेकिन वो लोग ने कैसे पार किया? चाहे वो मीराबाई थी, चाहे वो कोई भी था, लेकिन किस प्रकार उन्होंने हर प्रकार की मुसीबतों को कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड धारण करते हुए उसको देखा, और उसके बावजूद भी उनको गुस्सा नहीं आया। लेकिन ये शक्ति को विकसित करने का आधार क्या है? कुछ गुणों की आवश्यकता है। बेसिक में कुछ वैल्यूज होते हैं इंसान में, जो वैल्यूज अगर है तो ये शक्ति को विकसित करना कोई बड़ी बात नहीं है। दो वैल्यूज है आधार में, एक है प्रेम और एक है क्षमा भाव। आज एक मां बच्चे की हर हरकत को सहन कर सकती है। कैसे? क्योंकि प्रेम है तो क्षमा कर देती है और सहन करना उसके लिए आसान हो जाता। उसको कोई ये नहीं लगता है कि मुझे अपने बच्चे की हर हरकत सहन करनी पड़ रही है। नहीं, खुशी खुशी से करती है। बच्चे की बुराई को कहीं भी जाकर वर्णन तक नहीं करती है, क्योंकि इतना प्रेम है तो उसकी हर कमजोरी को भी वो क्षमा कर सकती है और समा लेती है। और फिर भी उसको ये एहसास नहीं कि मुझे इसकी हरकतों को सहन करना पड़ रहा है। नहीं। और वहीं अगर कोई और हो तो कहते कितना सहन करना पड़ता है हमको। किसी और के बच्चे को साथ में रखा हो, वो थोड़ी भी हरकत अगर करता है बचपने के कारण तो कहते इसका बहुत सहन करना पड़ता है हमको। प्रेम नहीं तो क्षमा भी नहीं कर सकता, तो छोटी बात भी बड़ी महसूस होने लगती और इसलिए सहन शक्ति नहीं आती है। इवन जीसस क्राइस्ट ने भी क्रॉस के ऊपर चढ़ गए,
क्रॉस पर चढ़ने से पहले कितनी टॉर्चरिंग को सहन किया, और उसके बावजूद भी यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना। कितना प्यार! जो प्रेम और सत्यता का संदेश उन्होंने जग को दिया, उसका प्रत्यक्ष में खुद पहले धारण किया, कि उतना प्रेम दर्शाया कि हर एक टॉर्चर करने वाले के प्रति भी क्षमा भाव। तो सहन करना आसान हो गया। तो सहन शक्ति अगर अपने अंदर विकसित करनी हो तो प्रेम और क्षमा भाव लिमिटेड रूप में नहीं, अनलिमिटेड रूप में चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कौन सी कमजोरी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी? क्रोध रूपी दुर्जय शत्रु हमारे सिर पर सवार होके बोलना आरंभ कर देगा। प्रत्यक्ष में रामायण के अंदर देखते हैं कि श्री राम ने जब शिव धनुष को तोड़ा और उसकी झनकार ऐसी थी कि परशुराम जी हिल गए, और परशुराम जी एकदम क्रोधित होकर के सामने आ गए। इतने क्रोधित स्वरूप में थे, परंतु श्री राम ने जो प्रेम की प्रतिमूर्ति और क्षमा भाव, किस तरह उनको वश किया। कितना वो क्रोध में आकर के उलट पुलट बोलने लगे, लेकिन श्री राम ने मधुर शब्दों के साथ उनकी हर बात को सहन करते हुए एकदम मधुरता से उनको जीतना चालू किया कि परशुराम जी, आपका नाम परशुराम है, मैं तो सिर्फ श्री राम हूं, सिर्फ राम। मेरा नाम तो कितना छोटा है, मैं तो आपसे कितना छोटा हूं। और ऐसे करके निर्माणता के आधार से उनको जीत लिया और एहसास करा दिया अपने अस्तित्व का मधुर शब्द से। कायरता नहीं थी उस सहन शक्ति में, लेकिन अपना स्वरूप परशुराम जी जैसे को भी एहसास करा दिया कि मैं कौन हूं। और वो साक्षात्कार कोई दूसरे रूप में नहीं कराया, लेकिन अपने वर्तमान चेहरे द्वारा ही उस साक्षात्कार का प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शा दिया। और वो परशुराम जी भी झुक करके नमन करके चले गए। तो जहां प्रेम और क्षमा भाव है, वहां क्रोध रूपी दुर्जय शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग आज हमें पूछते हैं, बहन जी ओम शांति में ऐसा कोई मंत्र है जो गुस्सा ही ना आए? है ना मंत्र, लेकिन पहले तो इतना प्रेम स्वरूप क्षमा का स्वरूप बनना पड़े, तभी तो बड़े बड़े महान आत्माओं ने भी इसी के ऊपर अपने प्रचार किए। चाहे वो महावीर स्वामी थे, किस पर उनके प्रचार रहे? क्षमा भाव, क्षमापना बहुत बड़ा गुण है। उससे बड़ी से बड़ी परिस्थिति को सहन करने की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है। सहन कर लिया, ये तो महानता होती है। कई बार कई के अंदर गुस्सा नहीं आता है और सहन कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी शक्ति भी जरूरी है, और वो है समाने की शक्ति। जैसे एक समुद्र है, अनेक नदियों का किचड़ा वाला पानी भी समाता जाता है। समुद्र कभी मना नहीं करता है कि तेरा किचड़ा मेरे अंदर नहीं डाल, नहीं, समाता जाता है। लेकिन किचड़े को समुद्र खुद भी अपने पास नहीं रखता है। क्या करता है? अपनी लहरों के द्वारा किचड़े को बाहर फेंक देता है, और ऐसी भारी चीज होती है उसको भूगर्भ में समा लेता है। ठीक इसी प्रकार कई बार कई लोग सहन कर लेते, ये तो उसकी महानता है, लेकिन समा नहीं सकते हैं।
तो भी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। समाने की शक्ति भी इतनी ही महत्व रखती है। प्रैक्टिकल अगर देखते हैं, घरों के अंदर सास और बहू का झगड़ा हमेशा चलता रहता है ना, हर जगह। कि सास ने अगर बहू को डांटा या कुछ उलट पुलट कहा, उस वक्त बहू कुछ नहीं बोलती, सहन कर लेती, ये उसकी महानता है। लेकिन अगर वो उस बात को स्वयं में समा नहीं सकी, पड़ोस में जाकर के बोल दिया कि मेरी सास भी कैसा कैसा बोलती है, मुझे कितना सहन करना पड़ता है उसका। अब पड़ोस में जाकर बोल देने से क्या होता है, पड़ोसी बिन मांगे सलाह देने आते हैं। इसलिए जब बहू बाहर गई होती है तो पड़ोसी आकर के सलाह देते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो सास पूछती है, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला हमारे घर में क्या हुआ? अरे वो तो बेचारी आई थी अपना दिल हल्का करने, कुछ मुझे सुना के गई, अपना दिल खाली करके गई, बहुत भारी थी, बहुत टेंशन में थी, इसलिए सुना के गई। ठीक है। और उस समय पड़ोसी जाने के बाद जैसे ही बहू घर में आएंगी तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ? आग में घी बराबर हो जाता है ना? तो सहन कर लेना काफी नहीं है। सहन कर लिया, लेकिन अगर समाया नहीं, अपनी घर की बात बाहर की, तो भी वो इतना भड़क उठता है कि बाद में वो स्वरूप को सहना और मुश्किल हो जाता है, और संबंध भी हमेशा के लिए किस प्रकार के हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा, सहन करने के साथ साथ उसके दूसरी शक्ति जो आवश्यक है वो है समाने की शक्ति। अपने में एडाप्टेबिलिटी को बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, और वो बातों को भी समा लेना। किचड़ा स्वयं के पास भी नहीं रखना है, नहीं तो अंदर मन में चलता रहेगा। तो क्या करो, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो। कई बार कई लोग कहते हैं ये, हम एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन कभी कभी सोच ये भी चलता है कि क्या सचमुच दूसरे कान से निकलता है? अरे जाने ही न दो, यहां से ही जाने न दो, दूसरे कान से क्यों निकालो? क्योंकि जो बात यहां से गई, बीच में दिमाग है, वहां मंथन होता है। अच्छा, उसने ऐसा कहा मुझे, अब मौका देखना पड़ेगा, तब बदला लेंगे हम भी उसका, हम भी सुना देंगे उसको, है ना? तो मंथन होता है, और इतना मंथन होता है कि वो यहां से कभी नहीं निकलता है, वो यहां से निकल जाता है। और जब यहां से निकल जाता है, बाद में जब परिस्थिति इतनी कठिन हो जाती है तो क्या कहते, क्या करे, उस समय इतना गुस्सा जो आ गया, सहन नहीं हुआ मेरे से भी, तो मैंने भी कह दिया, जबान सरक गई। अब जबान सरक गई यानी अंदर समा नहीं सके तो निकल गया। इसलिए कोई भी चीज यहां से ही जाने ही ना दो, सुना अनसुना कर दो, सुना ही नहीं। ये वृत्ति, अगर किचड़ा है, किचड़ा सुनो ही नहीं, क्योंकि किचड़ा अंदर जाएगा तो किचड़े का मंथन जब होगा तो बदबू तो आएगी कि नहीं आएगी? बदबू तो आनी ही है। लेकिन तब भी कई बार कई लोग कहते हैं, लेकिन क्या करें, वो झूठ बोलते हैं ना, तो सहन नहीं होता है। कितनी बार आखिर सहन करेंगे? 10 बार तो किया, फिर 11वीं बार तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन सोचने की बात है कि 10 बार जो सहन किया वो हम खुद ही जानते कि मैंने सहन किया, और 11वीं बार जो बोलना शुरू किया वो 10 को दिखाई देता है। तो लोग क्या कहते, इतनी बात भी उससे सहन नहीं होती है,
माना 10 बार सहन किया हुआ पर पानी फिर गया और इतनी बात भी सहन नहीं हुई उससे। कैसी है ये बहन? और इस प्रकार से जब समाज के अंदर बातें आरंभ होती है तो वो सहन होंगी फिर आपके व्यक्तित्व को लेकर के। तो एक कमजोरी से भी कितना जीवन के अंदर उसका नुकसान भोगना पड़ता है, कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है, कितनी कमजोरियां का शिकार होना पड़ता है। इसलिए कहा कि सुनो ही नहीं, पिछड़ा जाने ही ना दो। क्योंकि कई बार तो लोग जाकर के पड़ोसी को अगर सुनाते भी है ना तो भी कहते ये मेरे मन की बात मैं आपको सुना रही हूं, आप किसी को बताना नहीं। लेकिन सोचने की बात है कि मेरे घर की बात, मेरे जीवन की बात मैं अपने पेट में नहीं समा सकी तो क्या गारंटी है कि पड़ोसी मेरी बात समाएगा? वो समझ सकता है। मेरी बात मैं अपने पेट में नहीं समझ सकी तो पड़ोसी मेरी बात कैसे समाएगा? इतनी शक्ति उसके पास होगी क्या आज के युग में? मेरी अपनी बात मेरे 32 दांतों के बीच से भी निकल जाती है तो क्या गारंटी है कि मेरी बात उसके 32 दांतों के बीच से न निकले? है कोई गारंटी? इसलिए आप कितना भी किसी को अपना नजदीक का समझते हो तो भी ये निकलनी तो है ही है। क्योंकि दूसरे की बात को कोई हजम कर पाए बहुत मुश्किल है। जैसे दूसरों को जब कमजोरी आ जाती है तो खून चढ़ाते, लेकिन वो खून भी हजम तो होना चाहिए, तब तो ये होगा। तो इस प्रकार कितना भी कोई नजदीक का क्यों ना हो लेकिन उसकी बात हजम भी तो कर सको। तो समाने की शक्ति विकसित करने के लिए कौन से गुण की आवश्यकता है? आज सागर समाता कब है? जब उसके अंदर 2 गुण है तब समा सकता है। पहला गुण गंभीरता और दूसरा गुण विशालता। हम भी समाने की शक्ति, कोई क्या भी बोल के जाए लेकिन समा तभी सकते हैं जब जीवन में गंभीरता होगी और हृदय की विशालता होगी। अगर हृदय की विशालता नहीं, गंभीरता नहीं तो इधर कहा और इधर निकला, तुरंत निकलने लगता है। अरे अभी वो आकर के सुना करके गई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और उससे क्या कौन सी कमजोरी आ जाती है? जब हमारे अंदर गंभीरता की कमी है, जब हमारे अंदर समाने की शक्ति नहीं है और जहां तहां बोलना आरंभ करते हैं तो कौन सी कमजोरी आती है? ईर्ष्या। ईर्ष्या प्रकट होती है। लेकिन समाने की शक्ति है, गंभीरता है, विशालता है तो ईर्ष्या के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर ये ईर्ष्या की कमजोरी भी बहुत जगह देखने को मिलती है। जैसे ही किसी की बात का पता चला, उस बात को तोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं? ईर्ष्या अगर है उसके प्रति तो उसका बदला लेने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ईर्ष्या से कई बार कईयों को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आज एक बात मैं आपको यहां कहना चाहती हूं। कई बार कई लोग कह देते हैं कि हमें किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, लेकिन लोगों को हमारे लिए ईर्ष्या बहुत है ना। तो जब दूसरों को हमारे लिए ईर्ष्या है तो कितना उलट पुलट बोलते रहते, कहां तक सहन करे, कैसे समाये उसको? सोचने की बात है कि जो भाग्य मेरा है वो भाग्य किसने बनाया? हमने बनाया ना। हमारा जो भाग्य है जिसके कारण लोगों को ईर्ष्या होती, भाग्य देख करके ईर्ष्या होती है। किसी को कुछ ज्यादा मिला होगा तो उस भाग्य को देख करके ही लोगों को ईर्ष्या होती है ना। अब जिसको भी भाग्य मिला है, मुझे जो भाग्य मिला है कैसे मिला है? मेरे कर्मों से मिला है।
कर्म से ही भाग्य बनता है ना। तो कर्म से मुझे वो भाग्य मिला। अब दूसरे को अगर ईर्ष्या आई उस भाग्य के लिए और उलट पुलट बोलना चालू किया, तो क्या उसके बोलने से मेरा भाग्य बदल जाएगा? जो भाग्य मैंने अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से बनाया है, वो किसी के बोलने से बना भी नहीं है, तो क्या किसी के बोलने से मिट सकता है? कभी नहीं मिट सकता है। लेकिन मिटाने की शक्ति अगर है तो किसके पास है? उसके पास नहीं है। इवन भगवान भी मेरे भाग्य को मिटा नहीं सकता है। तभी तो कई बार कई शास्त्रों में ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब कोई असुर भी तप कर लेता था, किसी देवता का तप कर लिया, ब्रह्मा जी का तप कर लिया, विष्णु का तप कर लिया, और विष्णु जी प्रसन्न होकर के कहा मांगो जो वरदान मांगना है। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो जो वरदान मांगना है, और उन्होंने जो मांगा, इतना तपस्या करने के बाद वो फल जब मिला उनको और वरदान भगवान ने दे दिया उनको, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, विष्णु जी ने वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब असुर उस वरदान का गलत उपयोग करने लगता है, तो ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं, मैं भी उसको मिटा नहीं सकता हूं, दे दिया वरदान। अब किसी ऐसी शक्ति को प्रकट होना पड़ेगा जो उस वरदान के सामने मुकाबला करे और उस वरदान को खत्म कर सके। यानी जो भाग्य मैंने अपने कर्म से, एक तपस्या से बनाया है, उसको मिटाने की शक्ति स्वयं भगवान में भी नहीं है। लेकिन अगर उसको मिटा सकता है तो एक ही व्यक्ति मिटा सकता है, और वो है मैं स्वयं। क्योंकि मैंने बनाया है अपनी तपस्या से, तो मिटा सकती हूं, तो मैं ही मिटा सकती हूं। कैसे मिटा सकती हूं? कि जब किसी ने नेगेटिव बोला, मेरी टांग खींचना शुरू किया, तो उसके बोलने से नहीं मिटता है, लेकिन उसके प्रति जो मेरे नेगेटिव विचार चलते हैं, मन के अंदर बदला लेने की भावना आती है, और उस भावना को मैं क्रियान्वित करती हूं, तब मैं अपने भाग्य को लकीर लगाना शुरू करती हूं। अन्यथा किसी इंसान के पास ताकत नहीं है मेरे भाग्य को मिटाने की। उस भाग्य को अगर मिटा सकती हूं तो मैं स्वयं, जब नेगेटिव सोच करके, नेगेटिव बोल करके, नेगेटिव कर्म करके उस भाग्य को लकीर लगाती हूं। तो हमको लगता है इसके बोलने से लकीर लगा, उसके बोलने से लकीर नहीं लगा, लेकिन उस वक्त मेरी भावनाएं जो नेगेटिव हो गई, वो भावनाओं ने, वो विचारों ने, वो कर्म ने उसको लकीर लगाया। इसलिए कहा, बाकी मेरे भाग्य को मिटाने की ताकत अगर भगवान में नहीं है तो इंसान में क्या है। इसलिए अगर किसी को आपके लिए ईर्ष्या आती हो तो क्या करो? परवाह ही नहीं करो, उसकी परवाह ही नहीं करो, क्योंकि वो आपके भाग्य को मिटा ही नहीं सकते। कितना भी बोलना है बोल लेने दो, वो कभी नहीं मिटा सकते। हर एक का भाग्य अपने हाथों में है। इसलिए कहते भाग्य हमारी मुट्ठी में है। मुट्ठी में ना, इसी से कर्म किया और कर्म से भाग्य बनाया है। तो ईर्ष्यावश कोई किसी के भाग्य को खत्म नहीं कर सकता है। तो निश्चिंत रहो ना, क्यों तो चिंता करते हो, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, मेरे भाग्य को, अरे कोई नहीं लकीर लगाएगा। आप निश्चिंत रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर उस भाग्य को खत्म कर सकते सिर्फ आप, आपके सिवाय कोई नहीं। तो इस अंडरस्टैंडिंग से, ये गंभीरता जब इंसान के अंदर आ जाती है, तो उससे ईर्ष्या रूपी शत्रु के ऊपर हमारी विजयी हो जाती है। ना हम ईर्ष्या करते हैं, न किसी के ईर्ष्या के हम शिकार बनते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कि अगर हमें भी ईर्ष्या आई तो भी हम किसी के भाग्य को मिटा ही नहीं सकते, इतनी ताकत ही नहीं है। क्यों हम अपना समय वेस्ट करें, अपनी शक्ति को वेस्ट करें, और अपना जो प्रारब्ध है उसको भी गंवाएं। इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग से ईर्ष्या के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है।
उसके साथ साथ तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे एक जवेरी होता है, वो एक एक हीरे को परखता है। इस हीरे के अंदर कितने दाग है, क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसमें कितने इमिटेशन वाले हीरे हैं, नकली हीरे हैं, वो सब परख सकता है, क्योंकि उसके पास एक नॉलेज है हीरे की। उस नॉलेज के आधार पर वो उस हीरे को परख करके उसकी कीमत बता सकता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जिसको हीरे की नॉलेज ही न हो, नकली हीरे का हार देख करके उसकी चमक दमक को देखकर क्या समझेगा? वाह, असली हीरा मिल गया, असली हीरे का हार मिल गया। कि नॉलेज नहीं है ना, तो नकली को भी असली समझ लेता है, परख नहीं है। और आज की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए पहचान होना आवश्यक है, क्योंकि आज दुनिया में भी कई लोगों के चेहरे पर नकली मुखौटा लगा हुआ है। बाहर से तो बड़ी सफाई वाली बातें करते हैं, लेकिन अंदर में मैलापन होता है। तो उसको परखना, उस मुखौटों के अंदर से उसको देखना, उसकी भावनाओं को पहचानना, तो कितनी परख शक्ति चाहिए। क्योंकि ये परख शक्ति अगर नहीं है तो बात बात में धोखा खाने की संभावना संपूर्ण है, और हर पग पग पर धोखा मिलेगा। आज दुनिया में कई लोगों को धोखे पर धोखा मिलता है। क्यों? परख शक्ति नहीं। आज सीता जी को रावण उठा के ले गया, क्यों? क्योंकि परख नहीं हुई कि ये साधु के वेश में कौन है। तो कई ऐसे आपको मिलेंगे, साधु के वेश में शैतान बैठा होगा। तो इसलिए पहचान आवश्यक है। और तभी मदद करना अच्छी बात है। सीता जी उस लकीर के बाहर निकल करके उसने मदद की, साधु समझ करके मदद किया ना। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रसंग से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी अपनी मर्यादा को क्रॉस करके किसी को मदद करने नहीं जाओ। जहां अपनी मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके किसी को मदद करने गए, वहां फंसे। बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, जो बाद में रोते रहना पड़ेगा जिंदगी भर, और पश्चाताप होता रहेगा कि उस समय बस इतना पहचान नहीं पाई ना। पहचान होना आज के युग में कलयुग है ये, और कलयुग के अंदर अगर परख शक्ति, तो इसलिए ये परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। परखने की शक्ति को कैसे विकसित करेंगे? उसका आधार क्या है? उसका आधार है विवेक युक्त बुद्धि और विचारों की स्पष्टता। जितना विवेक यूज करो, विवेक को यूज करके बात को एनालाइज करो, और विचारों की स्पष्टता। अंदर अगर कंफ्यूजन होगा तो कभी आप पहचान नहीं पाएंगे, खुद ही कंफ्यूज स्टेज में है ना। लेकिन खुद अगर आज सीता जी की परख शक्ति क्यों नहीं काम की? उस समय वो इतनी कंफ्यूज स्टेज में थी कि श्री राम को पता नहीं क्या हुआ, लक्ष्मण को भी भेज दिया, तो अंदर में इतना एक द्वंद चल रहा था, विचारों की स्पष्टता नहीं थी, तो वो पहचान नहीं पाई, धोखा खा गई। इसी तरह सबसे पहले धोखा तो उसको तब मिला जब सोने हिरण को पहचान नहीं सकी। कि आज की दुनिया में विवेक नहीं चला कि आज की दुनिया में ऐसा हिरण कभी हो सकता है, सोने की खाल वाला। तो ये विवेक नहीं चलाया। जैसे ही विवेक शून्य हो गई तो धोखा खा लिया। तो एक बार धोखा खाया, दूसरी बार धोखा खाया, तीसरी बार धोखा, कितनी बार धोखा खाया? दूसरी बार जब मारीच ने जोर से पुकारा, हे राम बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, जब राम ने तीर मारा उसको, तो मरते मरते भी उसने कहा लक्ष्मण बचाओ, तो वो आवाज को पहचान नहीं सकी।
जब आवाज को पहचान नहीं सकी तो दोबारा धोखा खाया, और लक्ष्मण जिसको भरोसा था श्री राम की शक्ति पर कि उसको कभी कोई हरा नहीं सकते, इतना शक्तिशाली है, लेकिन उसको भी ऐसे वेण कह करके मजबूर कर दिया जाने के लिए, तब वो फंसी। इसलिए कहा पहला धोखा हिरण, दूसरा धोखा आवाज पहचान नहीं पाई, तीसरा धोखा कि रावण को भी पहचान नहीं पाए। तो धोखे पर धोखा मिलता गया, इसलिए शिकार हुई। कोई पहले धोखे में ही शिकार हो गई ऐसा नहीं। सोनी हिरण को अगर पहचान लेती कि ऐसी चीज इस संसार में हो ही नहीं सकती, ये कोई ना कोई धोखा है नजरों का, तो बच जाती थी। क्यों श्री राम को अपने से अलग करती ही थी वो। सोनी हिरण आज की दुनिया में कौन सा है? भौतिकवाद। कभी कभी इंसान भी भौतिकवाद की चाहना लेकर के दौड़ लगाता है और उसमें धोखा खाता। हमें पड़ोसी के पास ये चीज आया, हमको भी ये चाहिए ना, हमको भी ये चाहिए ना, तो ये भौतिकवाद की चाहना। सीता ने सोनी हिरण की चाहना क्यों? सोनी हिरण माना भौतिकवाद की चाहना उसको हुई जंगल में। इसी तरह जहां पर भी हमें भी कोई न कोई प्रकार की इच्छाएं चाहनाओं के रूप में अंदर उत्पन्न होने लगती है, तब हमारी विवेक शक्ति शून्य हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है कि हम कभी कभी सोचते भी नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, अपना विवेक भी नहीं चलाते। विवेक माना जिसको कॉमन सेंस कहते हैं वो भी नहीं चला पाते। ऐसा हो सकता है क्या? और उसकी डिमांड जैसे करने लगते तो फिर एक के धोखे के बाद दूसरा धोखा, तीसरा धोखा तो मिलना ही है। तो इच्छा ऐसी चीज है, इसलिए दुनिया में भी कहा जाता इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती है ना। विवेक शून्य कर देती है, विचारों की स्पष्टता को खत्म कर देती है। तो क्लैरिटी, विचारों की क्लैरिटी, इंटरनल फोकस क्लियर होना चाहिए। जितना फोकस क्लियर होगा, जैसे कैमरा का फोकस क्लियर होगा तो स्पष्ट फोटो आएगी, जैसी की वैसी दिखाई देंगी। लेकिन अगर कैमरा का फोकस ही क्लियर न हो तो धुंधला। तो जीवन में अगर अंतर्दृष्टि स्पष्ट नहीं है तो पहचानने की आंख धुंधली है तो स्पष्ट हो ही नहीं पाता है। और उसके कारण कौन से कमजोरी के शिकार हो जाते हैं? मोह के शिकार, लगाव का शिकार। कहा ना, भौतिक चीजों के साथ का जब लगाव, वो मोह जागृत होता है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, ये तो मेरे पास होना है, ये मोह। तो मोह क्या चीज होती है? वो हमारे विवेक को शून्य कर देती है। उस मोह में आकर के इंसान स्पष्ट देख नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, इसीलिए धोखे का शिकार हो जाता है। तो अगर परख शक्ति है, विवेक है अपने अंदर, विवेक को कैसे बढ़ाएंगे? ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारे विवेक को बढ़ाता है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? उसको शार्पन करता है। विवेक के ऊपर जो धूल जम गई है ना, उसको साफ कर देता है और विवेक युक्त बुद्धि हमारी बना देता है, जिससे नष्ट मोहा बनना आसान हो जाता है। नहीं तो उस मोह के कारण धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कमजोरी भी कम नहीं है, ये कमजोरी भी मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देती है। इसीलिए बार बार श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाना पड़ा, नष्ट मोहा तभी वो बना। और लास्ट अध्याय में जब उसने कह दिया कि अब मुझे स्मृति जागृत हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, तो गीता समाप्त हुई। तो आज मनुष्य का भी मोह इतना ज्यादा है कि भगवान आज इतना ज्ञान सुनाने के बाद भी, हाँ, यहां से उठेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छी बातें सुनाई। हमको भी बाहर निकल कर कई लोग, बहन जी आज इतनी अच्छी बातें आपने बताई,
बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन प्रैक्टिकल धारण कितनी होंगी? कि खाली अच्छा अच्छा लगा, क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल धारणा में आए, अगर सुनने में ये बातें इतनी अच्छी लगती है तो जीवन में आ जाए तो जीवन कितना सुंदर बन जाएगा, सोचो। और हमने और कुछ छोड़ने के लिए तो नहीं कहा है ना, ये बुरी वृत्तियों को ही छोड़ने की तो बात कही है। तो ये बुरी वृत्तियों को छोड़ने से अगर जीवन अच्छा बन जाता है, शक्तियों का विकास होने लगता है, सद्गुण जीवन में आने लगते हैं, तो उसके जैसा जीवन और क्या हो सकता है। इसलिए कहा कि परखने की शक्ति से, जितनी परखने की शक्ति तीव्र होगी, उतना मोह को नष्ट कर सकते हैं, वो लगाव को नष्ट कर सकते हैं, और व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ता है। क्योंकि परखने की शक्ति से उसके अंदर और कौन सी चीज आती है? समय सूचकता आती है, कि समय पर सही रूप से निर्णय ले सकता है। समय सूचकता, कई बार हम देखते हैं समय बीत जाने के बाद व्यक्ति को होश आता है, अगर उस वक्त ऐसा कर लिया होता था ना, थोड़ा परख नहीं सके हम, पहचान नहीं सके ये व्यक्ति को, अगर पहचान लिया होता था ना तो आज ये नुकसान नहीं भोगना पड़ता, कहते हैं ना ऐसे। तो परखने की शक्ति जितनी तीव्र है, उतनी समय सूचकता, यानी समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। समय बीत जाने के बाद आपके पास अच्छे से अच्छा कौशल हो, अच्छे से अच्छी विधि हो, लेकिन क्या काम की? कोई काम की नहीं। समय बीत गया, और बीत जाने के बाद वो समय दोबारा लौट के आने वाला नहीं है, वो परिस्थिति वापस नहीं सरजने। हर बार परिस्थिति अलग ही होंगी। कई लोग कहते हैं अभी हम अनुभवी हो गए ना, अभी अगली बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगली बार वो घटना भी तो नहीं होंगी। जीवन के अंदर कोई भी दो घटना भी एक जैसी है? दो घटनाएं भी एक जैसी नहीं है। तो आप सोचो कि जब दो घटना भी एक जैसी नहीं होती तो क्या अनुभवी बने आप? क्या अगली बार ये गलती नहीं होगी? क्योंकि अगली बार परिस्थिति और स्वरूप में आएगी। बचपन में जो परिस्थितियां हमारे सामने आई, युवा में आई क्या ऐसी स्थिति? अभी आई क्या? आगे आएगी क्या? नहीं आ सकेगी। समय बदलता जा रहा है, मनुष्य की मनोवृत्ति बदलती जा रही है, सब कुछ बदलता जा रहा है, सब में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, तो परिस्थिति और विकट होती जाएगी। तो जो परिस्थिति में आज धोखा खाए, अभी अगली बार नहीं खाएंगे, अगली बार वो बात आनी ही नहीं है। आप क्या तैयारी करके बैठे हैं? अगली बार कैसे रूप में आएंगी क्या मालूम? इसके लिए पहले तैयार, नहीं तो हर बार धोखा खाएंगे और फिर कहेंगे अगली बार नहीं होगा। कई बार कई बच्चे भी माँ बाप को कहते हैं ना, अब अगली बार ये गलती नहीं होगी, लेकिन अगली बार वो आना ही नहीं है ना, और फिर वो दूसरी गलती करके आता है, कहेंगे अभी समझ गया ना, अभी अगली बार फिर नहीं होंगी, लेकिन वो अगली बार आता ही नहीं है। और इसीलिए जिस व्यक्ति की परख शक्ति ही तीव्र नहीं है, तो वो हर बार धोखा खा करके यही कहेगा अब अगली बार नहीं करेंगे, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन समय बीत जाने के बाद ही होश आता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए समय सूचकता, समय पर सही निर्णय लेना। लेकिन ये निर्णय लेने के लिए तराजू के अंदर कोई भी चीज रखो, निर्णय कब बराबर आता है? हीरा रखो या पत्थर रखो, निर्णय कब बराबर आता है? जब बीच का कांटा एकाग्र होता है तब। अगर बीच का कांटा थोड़ा भी इधर उधर झुका होगा तो निर्णय यथार्थ नहीं है। इसी प्रकार अगर जीवन के अंदर कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन उसमें सही निर्णय लेने के लिए मन का कांटा एकाग्र होना बहुत जरूरी है, तभी यथार्थ निर्णय होगा। व्यक्ति के अंदर एकाग्रता की कमी होगी तो कोई बात में सही निर्णय नहीं मिलेगा।
हर बार गलत निर्णय लेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि एक धनुर्धारी जो होता है ना, जिसको अपना बाण लगाना है निशाने पर, बराबर साधता है, निशाना बराबर साधता है, लेकिन निशाने लगाने के वक्त थोड़ा अंगूठा हिल गया, इधर थोड़ा इतना हिला, लेकिन वहां निशाने पर कितना हिला, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। ठीक इसी प्रकार अगर समय पर जहां निर्णय लेना है और उस वक्त मन थोड़ा हिल गया, अपनी एकाग्रता की स्थिति से हिल कैसे जाता है, जब कहीं ना कहीं कोई बात के प्रभाव में आ गए, किसी की बातों के प्रभाव में आ गए और सोचते हाँ ये जो कह रहा है ना वो सही कह रहा है, तो इतना हिल गए ना, अब उसकी बातों के प्रभाव में आकर के निर्णय लिया, तो वो कांटा एकाग्र नहीं था, थोड़ा ये व्यक्ति के प्रभाव में आकर के इतना उसके तरफ झुका और फिर निर्णय लिया, तो निशाने में क्या होगा, सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। फिर कोई व्यक्ति पूछते हैं कि भाई आप तो इतने समझदार हैं, आपने ये गलत निर्णय कैसे ले लिया, तो कहते क्या करें, मेरी बुद्धि की कमाल नहीं है, इसकी बुद्धि की कमाल है, उसकी बुद्धि पर हम चलने गए ना इसलिए ऐसा हुआ। अरे भाई आपके पास बुद्धि है तो उसकी बुद्धि का क्यों इस्तेमाल किया, यानी उसके प्रभाव में क्यों आए, आप सोच सकते थे, पहचान सकते थे, आप तो विवेकवान हैं, आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखते थे, उसके प्रभाव में आने की जरूरत ही नहीं थी आपको, तो निर्णय सही लेते थे और सफलता मिल जाती थी। तो इसीलिए जब भी अगर बीच का कांटा थोड़ा भी हिला, किसी के प्रभाव में आकर के निर्णय लिया, तो वो निर्णय हमेशा गलत ही होगा। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, कौन से गुणों की आवश्यकता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए चाहिए एकाग्रता का अभ्यास और मन का संतुलन, स्टेबिलिटी। योग द्वारा ये दोनों चीज हमें प्राप्त होती है। योग माना ही मन की एकाग्रता और मन का संतुलन सिखाता है हमें, और जितना मानसिक संतुलन हमारा होगा तो किसी के प्रभाव में आकर के कोई बात का फैसला नहीं लेंगे, नहीं तो कौन से कमजोरियों का शिकार होना पड़ेगा इंसान को। निर्णय शक्ति जहां यथार्थ नहीं, नुकसान सामने आ गया, फिर अहंकार आएगा कि नहीं नहीं हमने जो किया सही किया, गलत समझ रहे हैं अंदर गलत किया, दूसरे भी कह रहे हैं गलत किया, लेकिन अभिमान उसको स्वीकार नहीं कर पाता है, इसलिए अभिमान को पोसना आरंभ करते हैं। तो ये अहंकार जितना बढ़ता है उतना ही जीवन में गलत निर्णय पर गलत निर्णय लेते जाते हैं। आज रावण को कितने लोगों ने समझाया होगा ये गलत निर्णय है, सीता जी को वापस लौटा दो। विभीषण ने कहा, हनुमान जी ने कहा, सभी ने आकर उसको कहा, जागृत करने का प्रयत्न किया, उसकी मां ने भी उसको जागृत करने का प्रयत्न किया, उसके नाना ने भी उसको जागृत करने का प्रयत्न किया, लेकिन खुद भी समझ रहा था मैंने गलत किया है, खुद अंदर सब कुछ समझ रहा था, लेकिन अहंकार उसको सही करने का मौका नहीं दे रहा था। तो गलत निर्णय ले लेते हैं कई बार, लेकिन उस वक्त भी अगर अहंकार से अपने आप को दूर रखो तो उस बात को सही करने का मौका समय देता है, ऐसे नहीं देता है। लेकिन अगर अहंकार आ गया तो मौका आने पर भी उसको सही नहीं कर पाते हैं और गलती पर गलती हम करते ही जाते हैं और इस तरह व्यक्ति अपने ही सर्वनाश की ओर आगे अग्रसर बढ़ता जाता है। इसीलिए तो जब रावण को मारा
तब श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि रावण बहुत विद्वान था, उसके पास विद्वता इतनी थी कि कई अनुभव की बातें तुम्हें सीख के रूप में दे सकता है। तुम जाओ, उसके प्राण निकल जाने से पहले सीख लो, उससे कुछ बातें अनुभव की सीख लो, है ना। लक्ष्मण जी जाकर के रावण के सिर के पास खड़े हो गए कि मुझे श्री राम ने भेजा है आपसे कुछ सीख प्राप्त करने के लिए। रावण मौन रहा, कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण अभिमान में वापस आया और श्री राम को कहते हैं, अरे इसके पास सीख देने लिए होगा ही क्या। तब श्री राम ने उसको एहसास करा दिया कि सीख लेने के लिए सिर के पास खड़ा होना नहीं चाहिए, पैरों के पास खड़ा रहना चाहिए, फिर वो सीख देगा। तुम सिर के पास खड़ा रहा, माना तुम अपने अहंकार में थे, वो सीख देता था तो भी तुम सीख नहीं पाता था। अहंकार व्यक्ति को सीखने ही नहीं देता है। लक्ष्मण को ये बहुत गहराई से एहसास हुआ। वो दोबारा आ गया, रावण के चरणों के पास खड़े रह करके रावण से विनती की, आपके पास जो अमूल्य विद्वता का खजाना है वो मुझे आप प्रदान कीजिए। तब सबसे पहली बात जो रावण ने कही, बहुत सुंदर बात कही, और यही कही कि जब अपने हितैषी हमें कोई बात की सलाह दे रहे होते हैं और अगर हम अहंकार के वश हो गए और उसकी सलाह नहीं मानते हैं, तो आज जो भोगना मैं भोग रहा हूं, अपना सर्वनाश मैंने कर दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही हालत होगी। इसलिए जब अपने हितैषी कुछ कह रहे हैं तो 2 बार उस पर सोचो। अपने अहंकार में आकर के ये बहुत बड़ी सीख मैंने जीवन में प्राप्त की। तो निर्माण बनने की एक सलाह उसको दी और यही अनुभव के वचन उसने लक्ष्मण को सुनाए। तो इसलिए कहा कि अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए जितना मानसिक संतुलन हमारा होगा, मन की एकाग्रता को विकसित करेंगे, समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। और अगर समय पर नहीं भी निर्णय लिया तो अहंकार वश मौका जो आता है सुधरने का, उसको ठोकर न मार दे, नहीं तो वो मौका फिर बार बार नहीं आता है। समय एक बार में ही सजा नहीं देता है, सुधरने का मौका अवश्य देता रहता है, प्रदान करता है। तो ये 4 शक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण देखी, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति और निर्णय शक्ति जीवन में ये उपयोगी है। लेकिन उसके साथ साथ एक और शक्ति भी आती है, सामना करने की शक्ति। कई बार हम कई लोगों को सुनते हैं, कहते कब तक सहन करें, आखिर तो सामना भी तो करना पड़ता है ना, नहीं तो कायरता मानी जाती है। तो सहन कब करना चाहिए, सामना कब करना चाहिए? सामना भी जरूर करना है, लेकिन कब, ये परख भी तो होनी चाहिए ना। ये परख अगर नहीं है तो इंसान क्या करता है, जहां सहन करना होता है वहां सामना करते हैं, और जहां सचमुच सामना करना चाहिए वहां सहन करके बैठ जाते हैं। दोनों गलत समय पर गलत शक्ति का प्रयोग। अब जैसे एक युद्ध में योद्धा होता है, जहां तलवार का प्रयोग करना है वहां ढाल का प्रयोग किया, और जहां ढाल का प्रयोग करना है वहां तलवार चलाना शुरू किया, तो क्या होगा, कट जाएगा पूरा। तो हम भी कई बार यही करते हैं कि जहां सहन करना है वहां सामना करते हैं, और जहां सामना करना है वहां सहन करते हैं। अब सहन कब करना चाहिए, सामना कब करना चाहिए, आप बताओ अपने अनुभव से।
सहन कब करना चाहिए और सामना कब करना चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, वही कौन सा समय पर क्या करना चाहिए, कौन से समय पर कौन सी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए? दोनों जरूरी है, दोनों का बैलेंस भी जरूरी है जीवन में, सहन करने का, सामना करने का। लेकिन सहन कब करना चाहिए, सामना कब करना चाहिए? सहन करना चाहिए हमेशा व्यक्तियों का और सामना करना चाहिए परिस्थिति का। मनुष्य क्या करते? परिस्थिति को सहन करते हैं, इसीलिए अपने आप को नष्ट कर देते हैं, और व्यक्तियों का सामना करते हैं। कैसे? आज कई बार ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में कई बार ये दृश्य देखने को मिलता है कि रिजर्वेशन वाले होते हैं ना, वो अपने आप को चौड़ा फैला करके बैठते हैं और ये भूल जाते हैं कि दिन के समय में रिजर्वेशन जो होता है स्लीपर का नहीं होता है, सिटिंग का होता है। तो अप डाउन करने वाले जो होते हैं वो चढ़ते हैं और चढ़ते हैं और कहते हैं चलो 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 बैठने दो, तो वो और लंबे होके सोने का प्रयत्न करते हैं। और फिर अगर वो उनको उठाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे रिजर्वेशन है, स्लीपिंग का पैसा दिया हुआ है, लेकिन दिन में स्लीपिंग नहीं है, दिन में सिटिंग ही है। और वो उसको ज्ञान नहीं, तो जहां ज्ञान नहीं वहां सामना करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? अरे पैसा दिया है, आपके लिए पैसा दिया है क्या? अब वो अप डाउन करने वाले का तो रोज का हिसाब है, तो वो टीसी भी उस समय नहीं आता है, वो भी गायब हो जाएगा, अगर भी वहां होगा ना तो भी गायब हो जाएगा। हाँ, और फिर क्या होता है, वो अप डाउन वाले सारे उसके दोस्तों को बुलाएंगे, इधर आओ इधर आओ, और ऐसे भीड़ मचाएंगे उस कंपार्टमेंट में कि वो व्यक्ति तो बैठेगा लेकिन बैठने की भी जगह जैसे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इतना परेशान करना आरंभ करते हैं और क्या करते हैं फिर, है ना, परेशान तो करते हैं। और उसमें अगर बोला चाली हो गई कि उसने 2 गाली दे दी, अब 2 गाली दिया तो क्या होगा, ये 4 गाली देंगे, वो 8 गाली देगा, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। और उस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कभी हाथ चल जाता है, कभी हाथ चल गया तो साथ साथ में और भी कुछ चल जाता है, और आखिर में कभी कभी ट्रेन से किसी को धक्का लग जाता है और जान खत्म हो गई। कारण क्या? कारण क्या हुआ? सही ज्ञान नहीं और गलत समय पर गलत शक्ति का प्रयोग। लेकिन ऐसे समय पर अगर देख करके, अरे भाई दिन का समय है, बैठना ही है, अगर वो आते भी है तो कहो आइए बैठिए, कोई बात नहीं है, अरे सब साथ में मिलके सफर, तो वो प्रेम से बैठते हैं, कहेंगे नहीं बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ये उसके दोस्तों को कहेंगे बैठने दो, उनको ठीक से बैठने दो, और ही कहेंगे नहीं आप बैठो, हम तो रोज के आते जाते रहते हैं, भाई इतनी जगह मिल गई हमारे लिए तो बहुत है। और उसके पहले अगर आपका स्टेशन आ भी गया तो क्या कहेंगे, अरे बाबूजी का सामान उतारो, चलो 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 चलो, मदद कर लेते हैं। तो देखो, जहां व्यक्तियों का सामना अगर करने गए ना तो जान गंवानी पड़ती है, लेकिन अगर व्यक्तियों के साथ सहन करके, फ्लेक्सिबिलिटी से एडजस्टमेंट करके अगर चलने लग पड़े तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है और कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत सुंदर रीति से आगे हम अपनी यात्रा सफर कर लेते हैं, है ना, जीवन की यात्रा भी अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। लेकिन सामना करने में, यात्रा पार करने में मजा नहीं है। तो ये जीवन भी तो एक यात्रा है ना, कितने मुसाफिर आते जाते हैं, इसलिए। और लेकिन परिस्थिति जब आए तो उस समय उसका सामना करके पार करो। परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो गई
तो उस समय भी एक होकर के उसको निर्भयता से पार करो। तो परिस्थिति का सामना करो और व्यक्तियों को सहन करो। व्यक्तियों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके सहन कर लो। दो बातें अगर सहन भी करनी पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ेगा नहीं, लेकिन परिस्थिति जब आई तो सहन करके बैठो नहीं, क्योंकि वो नष्ट कर देगी आपको। इसलिए परिस्थिति का सामना करो। और निर्भयता और साहस, ये दो गुण तब व्यक्ति के अंदर विकसित भी होते हैं। और निर्भयता और साहस के आधार पर परिस्थिति को पार करके और ही आगे का रास्ता सरल हो जाए। थोड़ी बहुत मुसीबतें आएंगी, वो मुसीबत का सामना करते हुए पार कर लो। और उसमें भी अगर संगठित रूप में पार हो जाएगा तो और भी सहज हो जाएगा। इसलिए व्यक्तियों का जब सहन करना पड़ता है, सामना करेंगे तो टूट जाएगा, संगठन नहीं बनेगा। और जब टूट जाएगा तो फिर आगे का रास्ता अकेले तय करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई आसपास रहेगा नहीं और टूट जाएंगे, परिस्थितियों के बोझ के तरह दब जाएंगे। इसलिए ऐसे समय पर संगठन बना लेना आवश्यक है, क्योंकि उससे कौन सी शक्ति के कौन सी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? सामना करने की शक्ति से कामनाओं पर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति के समय इच्छाएं नहीं आ जाती है, उसके ऊपर विजयी हो जाते और एडजस्टमेंट करने की पावर बढ़ जाती है। और एडजस्टमेंट करने के साथ साथ उसको क्रॉस करना सहज हो जाता है। अगर उस वक्त इच्छा मुझे तो ऐसा ही चाहिए ना, मुझे तो ऐसा ही चाहिए ना, यही चाहिए, तो क्या होगा? और भी सबसे दूर हो जाएंगे और वो इच्छाएं आपको कभी कभी और परेशानियों में डाल देंगे और परेशानियां बढ़ जाएगी। इसलिए सामना करने की शक्ति से कामनाओं पर विजय सहज हो जाता है। और तब आगे की शक्ति है सहयोग की शक्ति, संगठन बन जाता है। बचपन में ये याद आता है कि बहुत सुंदर एक कहानी घर में सुनने को मिली थी। कई बार बच्चे होते हैं तो आपस में कोई ना कोई रूप से झगड़ा चलता ही रहता है, और अगर बड़ा फैमिली हो तो बच्चे ज्यादा होते हैं तो झगड़े आपस में मतभेद होकर के झगड़े चलते ही रहते थे। तो उस समय एक कहानी सुनाई थी बहुत सुंदर कि एक बार एक बुजुर्ग था, उनके अंतिम दिन नजदीक आ गए। उनके 3 बेटे थे, बहुत आपस में झगड़ा करते थे। अब अनुभवी था बुजुर्ग, और जब उसको महसूस हुआ कि मेरे अंतिम दिन नजदीक आ गए, अब ये बच्चों को क्या मैं ऐसी सीख दे करके जाऊं ताकि ये लड़े नहीं तो लड़ने में ये सारी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसलिए बुजुर्ग ने एक लकड़े का बंडल मंगाया। बंडल मंगा करके तीनों बेटों को बुलाया और बंडल मंगा करके कहा, ये लकड़े का जो बंडल है ना, उसको खोल दो, एक एक लकड़ियां अलग अलग कर दो। खोल दिया, लकड़ियां अलग अलग हो गई, सबको एक एक लकड़ी दिया और कहा इसको तोड़ो। फटाक दे के तोड़ दिया और फिर कहा अच्छा बंडल बांध दो, अभी बांध दिया। अब कहा अब इसको तोड़ो, कहा ये थोड़ी टूटेगा। बुजुर्ग ने कहा यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक होकर के रहेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा, लेकिन अलग अलग हो गए ना, कोई भी आपको तोड़ देगा, आपकी क्षमता क्षीण हो जाएगी। तब ये बच्चों को संगठन की वैल्यू का पता चला और तब से लेकर के जीवन के अंदर प्रतिज्ञा किया एक होकर के रहने की, और इतना एक होकर के चले कि कोई उनको तोड़ नहीं पाया। संगठन की शक्ति का, एक दूसरे को सहयोग देने लेने की शक्ति का ये प्रमाण है। इसीलिए कई बार कहा भी जाता है कि सहयोग देना और लेना
ये दैवी गुण है, दैवी लक्षण है। और किसी को सहयोग न देना, न किसी का सहयोग लेना, ये आसुरी लक्षण है। अब इसमें दैवी लक्षण आसुरी लक्षण कैसे हो गए? तो वो कहानी तो आपने शास्त्र में सुनी होंगी कि एक बार इंद्र राजा ने दावत रखी, उसमें देवताओं को भी बुलाया और असुरों को भी बुलाया। असुरों ने आकर पहले ही कह दिया, जरूर इसमें कोई इंद्र की चाल तो नहीं है हमें नीचा दिखाने की। तो उन्होंने आते ही कह दिया इंद्र राजा को कि हम जो है ना देवताओं का जूठा नहीं खाएंगे, माना वो अगर खा ले उसके बाद हम खाएं, ऐसा नहीं होगा। हम पहले नंबर में खाएंगे, पहली पंगत में हम खाएंगे, हमारे बाद भले देवताएं खाए। कहा क्यों बाद में खाओ, साथ साथ ही खाओ। एक हॉल में असुरों को बिठाया गया, दूसरे हॉल में देवताओं को बिठाया गया। दोनों को एक जैसा ही 36 प्रकार का भोजन सर्व किया गया। लेकिन इंद्र राजा की शर्त थी, शर्त यह थी कि हाथ मोड़ना नहीं चाहिए, सीधे हाथ भोजन करना है। इसलिए लकड़ी के साथ बांधा गया ताकि हाथ मोड़ न सके, सीधा हाथ ही रहे। अब सीधा हाथ भोजन करना है। खूब खाना उछाल उछाल करके खाने का प्रयत्न किया असुरों ने। सारा हॉल इतना गंदा कर दिया जो बात मत पूछो, और खा भी नहीं सके। देवताओं के लिए भी यही शर्त थी कि सीधा हाथ रख के ही भोजन करना है। उनके हाथों को भी बांध दिया गया, लेकिन बड़े प्यार से शांति से भोजन कर रहे थे, क्योंकि एक दूसरे के सामने बैठ गए, एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया। जब एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया तो भरपेट भोजन कर लिया। लेकिन क्योंकि असुरों में आपसी यूनिटी नहीं थी, सहयोग की शक्ति नहीं थी, इसीलिए भोजन का भी आनंद न ले पाए और भी अव्यवस्था खड़ी कर दी, इतना गंध खड़ा कर दिया और भोजन भी नहीं कर पाए, स्वाद भी नहीं ले पाए। असुरों ने कहा, देखा ये इंद्र की चाल थी, हमें भोजन न करने की, 36 प्रकार के भोजन रख करके हमें भोजन खाने न देने की ये चाल थी। इंद्र ने कहा, आप जाकर के देवताओं के कक्ष में देख लो, वो भी खा रहे हैं, इसी विधि के साथ खा रहे हैं। जब उन्होंने देखा देवता एक दूसरे को बड़े प्यार से खिला रहे हैं, तो तब से ये कहावत पड़ी कि सहयोग देना और लेना ये दैवी लक्षण है, सहयोग न देना न लेना ये आसुरी लक्षण है। अब अपने आप को देखो, हम कौन से लक्षण वाले हैं? हाँ, क्या करते हैं? सहयोग देना और लेना। तो आज के बाद अगर कभी भी कोई ऐसी बात आ जाए तो अपना सहयोग पहला देना। सहयोग देने से दैवी लक्षण विकसित होंगे। लेकिन सहयोग देने के लिए भी कुछ गुणों की आवश्यकता है, वो है प्रेम और समझदारी। एक तो आपसी प्रेम होना चाहिए, दूसरा समझदारी से एक दूसरे को खिलाने की विधि अपनाई। तो समझदारी, वो लकड़े का बंडल मंगा करके वो समझदारी दी। तो जहां प्रेम और समझदारी है वहीं सहयोग की शक्ति विकसित होती है। क्योंकि अगर सहयोग की शक्ति नहीं है तो कौन सी कमजोरी जीवन के अंदर वार करेगी? मनुष्य जीवन के अंदर सहयोग की शक्ति अगर नहीं है तो नफरत विकसित होने लगेगी। और जहां सहयोग है, प्रेम समझदारी है, वहां नफरत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ये कमजोरियों भरा जीवन किसी को पसंद नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसके ऊपर विजयी होने के लिए कौन सी शक्ति को विकसित करें, ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो आज इस ज्ञान के आधार से ये शक्तियों का विकास करें और ये कमजोरियों भरा जो जीवन है उससे मुक्त हो जाए, तो जीवन के अंदर सचमुच स्वतंत्रता का आनंद अनुभव करने लगेंगे। यही प्रैक्टिकल जीवन जीने की कला है।
लेकिन उसके साथ साथ और एक शक्ति की आवश्यकता है जो एक कछुए में से हमें सीखने को मिलती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुआ अपने इंद्रियों को विस्तार करता है और जब कहीं खतरा देखता है, कहीं कुछ देखता है, तो अपनी इंद्रियों को संकीर्ण लेता है। कर्म योगी बनने की प्रेरणा देता है कि जब कर्म योगी बनना है तो अपनी इंद्रियों को विस्तार में भी लाओ, कर्म करो। लेकिन जब कोई कमजोरी का खतरा देखो कि अब यहां कुछ कमजोरी के आधार पर लड़ाई झगड़ा कुछ आरंभ होना है, तो क्या करो? संकीर्ण लो, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करो अपना। क्योंकि आज की दुनिया के अंदर जैसे कहा जाता कि किसी के भी झगड़े में अगर शुभ भावना के साथ भी इन्वॉल्व होने गए ना, वो तो एक हो जाएंगे, लेकिन आप कहीं उसका शिकार न बन जाओ। तो इसलिए विस्तार जहां करना है विस्तार भी करो, कर्म भी करो, लेकिन कर्म समाप्त हो तो अपने आप को व्यर्थ में, अपनी इंद्रियों को की शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाओ, संकीर्ण लो। लेकिन ये शक्ति के लिए भी कौन से गुणों की आवश्यकता है? डिटैचमेंट और अंतर्मुखता। जितना अंतर्मुखी, तो कहा ही जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। ज्यादा बात करने की जिसको आदत होती है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो नुकसानी होना है। तो बाह्यमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो संकीर्ण लेकर के अंतर्मुखी हो जाओ और अंतर में जब रहो, अपनी ही शक्तियों का आनंद लेते रहो अंदर ही अंदर, और उसी हिसाब से आप कई प्रकार की बुराइयों से न्यारे हो जाएंगे, किनारे कर लेंगे। तो ये गुण हमें ये शक्ति को विकास करने में मदद करता है। लेकिन इससे कौन सी कमजोरी खत्म हो जाती है? संकीर्ण करने की शक्ति से लोभ। जब लोभ व्यक्ति के अंदर आता है ना, तो वो संकीर्ण नहीं कर सकता। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, लोभ। इतना लोभ की वृत्ति, आसक्ति उसके अंदर आ जाती है और उसको इकट्ठा करने में क्या होता है, जब संकीर्ण करने की आवश्यकता होती है तो भी संकीर्ण कर नहीं पाता, इसीलिए शिकार बनता है। तो इसलिए संकीर्ण करने की शक्ति से लोभ के ऊपर, आसक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में जो 8वीं शक्ति है वो है समेटने की शक्ति। जैसे बाहर गांव जाना होता है ना, तो बैग बिस्तर समेट लेते हैं, लेकिन सारा घर तो उठा के नहीं ले जाते हैं ना, जो जरूरी सामान है वही ले लेते हैं। लेकिन इसमें भी 2 चीज जरूर बनाएंगे, एक अटैची बनाएंगे और एक बिस्तरा होगा। अटैची के अंदर क्या डालेंगे, बिस्तरे के अंदर क्या डालेंगे? भाई जो वैल्यूएबल्स होगा वो अटैची में डालेंगे और बिस्तरे के अंदर रास्ते में काम आने वाली चीजें डाल देंगे। बिस्तरा कहां भी पड़ा होगा ना, कोई उठाएगा नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी बैठ जाएगा करेगा, मालूम है कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है इसको। लेकिन अटैची को संभाल संभाल के रखेंगे, ताला लगा के रखेंगे, चेन लगा के रखेंगे और बार बार देखते रहेंगे अटैची है ना, अटैची है ना, है ना। वैल्यूएबल्स जो अंदर पड़ा है, बिस्तरे के तरफ ध्यान भी नहीं देते। ठीक है, जीवन की मुसाफरी जो है उसमें भी 2 चीजें जरूर चाहिए, एक अटैची और एक बिस्तरा। लेकिन अटैची में क्या डालेंगे, बिस्तरे में क्या डालेंगे? अटैची में वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स क्या है आत्मा के लिए? अपने सद्गुण, पुण्य कर्म, ये वैल्यूएबल्स है, जो दुआएं हैं। तो उनकी अटैची तैयार करनी है और बिस्तरा बनाना है पाप कर्म का, वो भी तो साथ में चलेगा ना। तो पाप कर्म को पैक कर देना, लपेट देना है। वो बिस्तरा कहां भी पड़ा रहेगा ना, हमारे पाप कर्म को कोई हाथ नहीं लगाएगा।
लेकिन अटैची पर सबकी नजर रहती है, इसलिए उसको संभाल के रखना है। दुनिया के अंदर जैसे मुसाफरी में जाते हैं, अटैची के ऊपर चोरों की भी नजर होती है, चोरी हो जाता है, इतना ध्यान रखने के बाद भी कई बार जीवन की मुसाफरी में भी कई बार हमारी अटैची ही चोरी हो जाती है। अटैची कैसे चोरी होती है? हमारे सद्गुण कैसे चोरी होते हैं? पुण्य कर्म कैसे चोरी होते, पता है? हाँ, नहीं पता है। आप सोचेंगे मेरे में तो इतने सद्गुण है, मेरी अटैची भरी हुई है, लेकिन ऊपर जाके देखो सब खाली है। तो सद्गुणों की चोरी कैसे होती है? सद्गुणों की भी चोरी हो जाती है। कब? जब संग का रंग लगा तब। संग का रंग लगा, बस वो खाली हो गई, अटैची चोरी हो गई। इसलिए ये अटैची को भी संभाल के रखना, यानी अपने जीवन को संभाल के रखना कि कभी भी हमारे अंदर से ये सद्गुण चोरी न हो। क्योंकि सद्गुण ही अगर चोरी हो गए तो जीवन में क्या रहेगा? सत्कर्म हमारे चोरी हो गए, संग के प्रभाव में आकर पाप कर्म करना आरंभ कर दिया, तो जो सत्कर्म है सब खत्म। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी बार बार अर्जुन को भगवान ने यही शिक्षा दी, संग दोष से अपनी संभाल करो। इस दुनिया में जीने के लिए सबसे बड़ी अगर संभाल करनी है अपनी, तो संग दोष से करो। क्योंकि उसी से जीवन में इतना व्यर्थ आने लगता है, निकम्मी चीजें अंदर जीवन में आने लगती है संग दोष के प्रभाव में, कि जो आत्मा की समर्थी है वो सब समर्थी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो आत्मा की सारी शक्ति है वो सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए पाप कर्म को कोई हाथ नहीं लगाएगा, संग दोष में भी पाप कर्म के कोई भागीदार नहीं बनेगा। वो पाप कर्म तो आपको खुद को ही भोगना है ना। लेकिन सत्कर्मों के ऊपर सबकी नजर होती है कि हमारे पास सत्कर्म नहीं, ये इतना सत्कर्म की अटैची भर के कहां चले, इसलिए छीन लो, उसकी भी खत्म कर दो। तो संग दोष के प्रभाव में लाकर के सारी आत्मा की जो समर्थी है, जो शक्ति है, वो क्षीण हो जाती है। और इसीलिए आत्मा में कमजोरी आती है, और अनेक कमजोरियों का शिकार, संग दोष में फंसे तो अनेक कमजोरियों का शिकार स्वतः बनने लग जाते हैं। तो ये शक्ति हमारे जीवन में किस लिए चाहिए? क्योंकि उससे हम अपने जीवन को कई प्रकार की कमजोरियों से सुरक्षित रख सकते हैं और अपने जीवन को शक्तिशाली, समर्थ बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, समेटने की शक्ति का मतलब, बातें अनेक आएगी आपके सामने, लेकिन बातों को समेटना सीखो, उसको और ज्यादा फैलाना नहीं सीखो। जितना ज्यादा फैलाएंगे उतना कभी कभी वही आपके सामने आएगी जीवन के सफर में। इसलिए कोई बात हो गई, चलो जो हो गया सो हो गया, बिंदी लगा दो, समेट लो, इसको खत्म कर दो। तो समेटते जाएंगे, अगर बात सही नहीं है तो समेटते जाओ, उसको खत्म करते जाओ, उसको बढ़ाते नहीं जाओ। क्योंकि कई लोगों के अंदर ये आदत होती है बातों को बढ़ाने की। होगी छोटी सी बात, लेकिन वो छोटी सी बात बढ़ा बढ़ा करके इतना बड़ा स्वरूप करेंगे जो राई का पहाड़ बना देंगे। और पहाड़ से तो टकराना पड़ेगा ना, फिर वो पहाड़ जब आपके रास्ते में खड़ा होगा तो उसको क्रॉस करना भारी किसको लगेगा? खुद को ही लगेगा। तो इसलिए जितना पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाकर फुल स्टॉप करके खत्म करो, समेट लो इसको। समेटना अगर जिसको आता, ये कला जिसको आ गई, तो जीवन में कई प्रकार की शक्ति आपके व्यर्थ जो खर्च हो रही है उससे आप बचते जाएंगे। तो इसलिए व्यर्थ से बचो, वेस्ट थॉट्स नहीं तो बहुत चलेंगे और आपकी आत्मा की शक्ति सारी क्षीण हो जाएंगी वेस्ट थॉट्स में।
तो व्यर्थ की बातों को समेटते जाओ, यानी फुल स्टॉप लगाते हुए बिंदी लगा दो और आगे बढ़ो, उसको बढ़ाओ नहीं तो खुद ही बेचैनी का अनुभव करेंगे। जैसे श्वास हमारा रुक रहा है ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि वो बातें कभी कभी सामने आएगी और उस समय पश्चाताप होगा, नाहक मैंने ही बढ़ाया था, अगर नहीं बढ़ाते थे तो ये बात आनी ही नहीं थी आज। कहते हैं ना, बाद में महसूस करते हैं व्यक्ति और रियलाइज करते हैं। तो इसलिए रावण के ये 10 सिर काटना है और देवियों की भुजा की तरह हमें भी अपनी शक्तियों का विकास करना है। यही जीवन जीने की सच्ची कला है, यही जीवन जीने का आधार है। तो ये जीवन की कला सीख करके अपने जीवन को क्या करो, सुगंधित बना दो। इसीलिए देवियों की इतनी पूजा करते, लेकिन पूजा कर लेने से शक्ति नहीं आ जाएगी, उससे प्रेरणा लेते जाओ, एक एक शक्ति की प्रेरणा अपने जीवन में लेते जाओ और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते चलो आगे। तो ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, क्रोध, ये सारी कमजोरी समाप्त हो जाएगी। तो कितना सुंदर जीवन का गुलदस्ता बन जाएगा, हमारे संसार कितना सुंदर एक गुलदस्ते की तरह महकने लगेगा। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है, उस विशेषता का प्रयोग करके उसका सहयोग लेते हुए आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना। तो ये है जीवन में जीने की कला, जिसके लिए जो शक्ति चाहिए वो, और कमजोरियों के ऊपर विजय, यही यथार्थ जीवन जीने की कला है। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। हाँ, कर लो। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो
के जीने की ये है कला, करते चलो सबका भला। जीवन के जीने की ये है कला।